अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शिवासनी। आज हम आईआर के जो थर्ड पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे। वो थर्ड पर्सपेक्टिव था क्या, जिसे हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं। एक तो हम इस बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम उसके जो स्कॉलर्स हैं जैसे वॉलरस्टेन, जॉन गल्टन, राहुल प्रबोश, एंड्रे गुंद्रे फ्रैंक, इन्होंने बड़ा प्ले रोल किया इस पर्सपेक्टिव को मर्चेंट्स पे। साथ इसके हम इस पर क्रिटिसिज्म भी करेंगे। वो भी एक जो अप्रोच है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में है, तो उस पर क्रिटिसिज्म तो बनता है, क्योंकि आईआर में तो बाकी फैक्टर बड़ा प्ले रोल करते हैं। और साथ ही साथ हम एक जो इंडियन ऑथर है आईआर का, बड़ा स्कॉलर, बड़ा ज़बरदस्त स्कॉलर है, जयंथिया इस तरह का कुछ नाम है उसका। उसके एक राइटिंग है नॉर्थ ओवर साउथ ऑल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें समझ आएगा। अच्छा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हम कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को लाजमी देखेंगे। कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी के एसेंस आपको डिपेंडेंसी थ्योरी में मिलते हैं और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में मिलते हैं। आल्दो के कार्ल मार्क्स ने आपको कोई थ्योरी नहीं दी, लेकिन उसके आइडियाज़ डोमिनेट करते हैं। ऐसी बावजूद इस सब के वो आईआर में इंटरनेशनल अपनी कोई ऐसा पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो अप्रोच थी वो एक इम्पीरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में थी, वन साइडेड थी, इकोनॉमिक लेवल पे थी। बाकी जो फैक्टर्स आपको प्ले रोल करते हैं उसने इग्नोर कर दिया। इसी तरह कार्ल मार्क्स का जो आइडियाज़ हैं उसे हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं। उसके मुख्तलिफ अजम्पशंस हैं। उसका जो वर्क है एंजल्स के साथ मिलके दास कैपिटलिज्म पे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे वो जो लिखता है। लेकिन बाद में जो स्कॉलर्स आए जैसे लेनिन, स्टालिन, माओ, उन्होंने इसके आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की रिगार्डिंग टू चेंजिंग ऑफ टाइम। लेकिन सबसे पहले हम इसके जो बेसिक असम्पशन थे कार्ल मार्क्स के, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये क्लास स्ट्रगल की बात करता है। क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों स्टार्ट होती है? वो कहता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कैपिटलिज्म की वजह से। ये सब कैपिटलिज्म की वजह से है, जिसमें एक बॉर्जियस है, एक प्रोलेटेरिएट है। एक डोमिनेट करते हैं किनको? वीक को, जो प्रोलेटेरिएट है। कहता है वो एक ऐसे रूल्स बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं जिसकी वजह से एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें एक इंपीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में समझ आती है, जिसमें वो कहता भी है कि ये मोनोपोली स्टेज है कैपिटलिज्म की। इंपीरियलिज्म जो है वो मोनोपोली स्टेज है कैपिटलिज्म की। अच्छा, मोनोपोली स्टेज है तो क्या मतलब है भाई इसका? तो इस तरह समझ आता है कि इसमें जो प्रोडक्शन और कैपिटलिज्म पे कंसंट्रेशन की जाती है, जिसकी वजह से नेशनल और इंटरनेशनल मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। फ्री इकोनॉमी का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इससे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, साथ साथ पोलिटिकल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। जब ये सारी चीज़ हो जाती है तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। तो आपको देखें एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। इंपीरियलिज्म को सबसे बेहतरीन जो डिस्क्राइब किया वो लेनिन ने। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी 1971-1974 में मुख्तलिफ ऑथर्स मर्ज हुए, जैसे वॉलरस्टेन भी है, गल्टन भी है। उनकी राइटिंग, उन्होंने आपको बताया कि किस तरह वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो वर्क्स कर रही है। लेकिन ये सारे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के ऑथर्स हैं, लेकिन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के जो एसेंस है सबसे पहले आपको लेनिन की राइटिंग में मिलते हैं, जिसमें वो इंपीरियलिज्म को बड़ा एक्सप्लेन करता है। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म कहता है कि ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है जिसमें कोर जो ऐसा ग्रुप है जो डोमिनेट करते हैं किसको? पेरिफेरी को, जो बड़ा ग्रुप है लेकिन वीक है। फिर आगे जाके इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है वो वॉलरस्टेन और जॉन गल्टन। वो आपको बताते हैं किस तरह वर्ल्ड इकोनॉमी वर्क कर रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो नोटवर्थी वर्क था वो एंड्रे गुंद्रे फ्रैंक का, वो लैटिन अमेरिका की जो अंडर डेवलपमेंट है, जो डिपेंडेंसी है, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। इसी तरह राहुल प्रबोश जो यूएन इकोनॉमिक कमीशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहा लैटिन अमेरिका, वो भी इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो वॉलरस्टेन जो पहला ऑथर है वो आपको बताता है कि भाई उसकी राइटिंग, उसकी जो वर्क है मॉडर्न स्ट्रक्चर पे, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, इसका एक बड़ा अच्छी राइटिंग है।
वो कहता है कि भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है जिसमें कोर है, 3 ग्रुप है, कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। कोर वो जो बड़े एडवांस हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटीज बड़ी एडवांस है, बैंकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, एडवांस इंडस्ट्री है, और वो डोमिनेट करती है। दूसरा ग्रुप सेमी पेरिफेरी का, सेमी पेरिफेरी नहीं सॉरी पेरिफेरी को पहले लाते हैं। पेरिफेरी का वो ग्रुप है जो मिनरल्स और टिम्बर का काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं जो कोर की इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने में, टेक्नोलॉजी को वो रिजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। एक तो ये ग्रुप है। जो तीसरा बड़ा ग्रुप है जिसको वो सेमी पेरिफेरी का नाम देते हैं, कहते हैं इसमें से कुछ जो एरियाज हैं वो कोर में आते हैं और कुछ पेरिफेरी में आते हैं, इससे लिंक करते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर इस सारे आइडियाज को जो हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें समझ आता है कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है जिसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होती है। वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कौन करता है? ये एडवांस कंट्रीज करते हैं। उससे क्या होता है? डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। तो फिर ये एक डिपेंडेंसी मॉडल की थ्योरी है, ये समझ आता है। एक और नोटवर्थी वर्क जो है इस पे आता है वो जॉन गल्टी का, वो भी स्ट्रक्चर को समझाता है, अपने वर्जन एम्पिरिज्म को अपना वर्जन के थ्रू एक्सप्लेन करता है। वो कहता है भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं जो फॉर्मेशन करता है सेंट्रल पेरिफेरी की, ऐसा स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, तो बताता है कि एक तो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेंटर नेशन के सेंटर में है और पेरिफेरल नेशन के सेंटर में है। यहाँ पे तो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन डिसहार्मनी कहाँ पे है? जिसकी वजह से कोर और सेंटर क्रिएट, जो किसी वजह से कोर और पेरिफेरी क्रिएट होती है और ऐसी डिपेंडेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है। कहता है एक तो डिसहार्मनी है सेंटर नेशन की पेरिफेरी में और पेरिफेरी नेशन की पेरिफेरी में। और दूसरा जो डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है वो सेंटर नेशन में और पेरिफेरी नेशन में। एक और बड़ी जबरदस्त बात करता है। दूसरी कहता है कि कोर और पेरिफेरी की जो आपस में इंटरेक्शन है वो वर्टिकल है, जिसके नतीजे में डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। और साथ ही कहता है कि जो कोर हैं उन्होंने एक ऐसा फ्यूडल सिस्टम लाया हुआ है जैसे डिवाइड एंड रूल का, जिसकी वजह से जो पेरिफेरी है उसकी पेरिफेरी की आपस में जो इंटरेक्शन है वो मिसिंग है, वो उसके पार्ट्स आइसोलेटेड है। इस समय क्या होता है? डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। ये सारी जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो इकोनॉमिक और कोर एंड पेरिफेरी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये सारी चीज़ हमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में मिलती है। अच्छा भाई, तो ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें समझ आती हैं, ऐसा ही है। फिर हमें एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑथर है, उसका नाम है जी, इंडियन ऑथर है, बड़ा कमाल का ऑथर है, जयांत्रिया। उसका वर्क है नॉर्थ ओवर साउथ, जिसमें वो ऑल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को हमें एक्सप्लेन करते हैं। कहता है कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो कंटेम्प्रेरी सिस्टम है, उसके ऊपर जो लेगेसी है वो 450 साल की जो यूरोपियन लेगेसी है वो डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसमें डिवीजन है। वो कौन सी डिवीजन है? वो कोर एंड पेरिफेरी की है। कहता है एक वो ग्रुप है जो कोर है, उनकी डोमिनेट करने की वो वजह बताते हैं। कहता है उन्होंने तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फेस किया फर्स्ट, दूसरा वो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज में है, जिसे आप साइबरनेटिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो डोमिनेट कर रहे हैं। जो सबऑर्डिनेट ग्रुप है उन्होंने तो अभी तक पहला फेज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो भी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि वो अपनी इंपीरियलिज्म की हेजमनी में ही सर्वाइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। आल्दो के वो कहता है कि बड़ा जबरदस्त बात कहते हैं, आल्दो के डिकोलाइजेशन हुई, पावर शिफ्ट भी हुआ, लेकिन सिचुएशन स्टिल ऐसी डिपेंडेंसी वाली है। फिर ये सारी की एग्जाम्पशन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की है। अब हम जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है जो कोर पेरिफेरी कॉन्टेक्स्ट में है, इस पर क्रिटिक भी करते हैं। सबसे पहले यही ऑथर, इंडियन ऑथर, जबरदस्त क्रिटिक करते हैं। इसने आल्दो के हमें डीप इंसाइट दिया लेकिन इसने आईआर के जो बाकी फैक्टर है, रिलीजियस, सब एक्टर, मिलिट्री, जो बड़ा प्ले रोल करते हैं, उसको तो इसने टोटली इग्नोर कर दिया। तो ये क्रिटिक बनती है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पे।
इंशाल्लाह ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के उसमें था। इंशाल्लाह हम अब इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है हम बात करेंगे सिस्टम थ्योरी की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।